तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हम लोग आज सीखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स का बहुत बड़ा खेल है कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो सिंटैक्स समझते हैं। ठीक है, सिंटैक्स का एक तरीके से मतलब ये समझ लो, रूल्स, नियम कानून। ठीक है, हमने इंग्लिश में पढ़े होंगे सिंटैक्स। हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे सिंटैक्स। ठीक है, उसमें भी सिंटैक्स होता है, जिसमें हमने टेंस में पढ़ा होगा या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, बट कोडिंग में भी सिंटैक्स होता है क्या? हाँ भाई, होता है। ठीक है, होता है सिंटैक्स कोडिंग में होते हैं। सिंटैक्स होते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और मैं आज जो समझा रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, आगे बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कि कैसे सिंटैक्स लिखा जाता है, तो कैसे पढ़े जाते हैं कोडिंग के अंदर। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ, सिंटैक्स होता क्या है। ठीक है, सिंटैक्स होता क्या है। पहला, जैसे इंग्लिश में समझो कि मान लो हम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इसका एक प्रॉपर क्या निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। और दूसरी बात, ये अंडरस्टैंडिंग भी है, मतलब समझ में भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई एम स्कूल सॉरी, इस तरीके से लिख देता हूँ, आई गोइंग स्कूल एम। तो इसका कोई प्रॉपर मीनिंग है क्या? नहीं निकल रहा है। कुछ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, प्रॉपर मीनिंग नहीं है, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है इसकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंटैक्स प्रॉपर नहीं लिखा। सिंटैक्स क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है इसमें, फिर वर्ब के साथ आईएनजी है, फिर बाकी का अदर वर्ड है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है सब्जेक्ट है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इसमें सिंटैक्स गलत है, ये सही होगा। यही चीज़ कोडिंग में होती है, उसको भी समझो कैसे होता है। ठीक है, ये समझाता हूँ। अब हम जावा को लेके बात करते हैं, जावा सिंटैक्स की। ठीक है, जावा सिंटैक्स की हम बात करेंगे। तो जावा में एक कोड शॉर्ट कोड लिखा जाता है इस तरीके से, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन। ये मैं समझाऊंगा क्यों लिखा जाता है, आउटपुट देने के लिए ये लिखा जाता है। ठीक है, स्क्रीन पे उसमें हेलो। अब इसका बहुत बड़ा रोल है, ये इसे कहते हैं सेमी कोलन। ठीक है,
इसका बहुत बड़ा रोल है। अब इसी चीज़ को दोबारा लिखता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब यहाँ हेलो लिख देता हूँ मैं, लेकिन यहाँ एंटर मार देता हूँ मैं। क्या इसका आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? सिंटैक्स एरर, सॉरी, यहाँ पे आएगा सिंटैक्स एरर। क्यों आएगा? रीजन क्या है? अब बताता हूँ क्यों आएगा। क्यों? क्योंकि जावा का एक सिंटैक्स है प्रिंट आउट करने का, कि जब भी आप कुछ भी कमांड लिखोगे या आउटपुट लिखोगे, जैसे ये लिखा हुआ है आउटपुट के लिए सिंटैक्स लिखोगे, तो उसके पीछे सेमीकोलन होना ज़रूरी है। यदि सेमीकोलन नहीं लगा होगा तो वो इसको सिंटैक्स एरर बोलेगा। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। चलो आगे समझाता हूँ। और ठीक है, हम मिसिंग क्या करते हैं कोडिंग के टाइम पे? मिस्टेक्स क्या करते हैं? 3 मिस्टेक्स हमेशा ध्यान रखनी है, जो बहुत कॉमन बच्चा करता है और हर किसी से होती है, मेरे से भी होती थी, अब भी हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी ये नहीं है कि ये मैं समझना कि मुझे अब ये गलतियाँ हो रही हैं तो कोडिंग नहीं कर पाऊँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नहीं होती तो कुछ नहीं होता, गलतियाँ होती हैं, काफ़ी सीखते हो। ठीक है, पहला रूल ये सीखो सिंटैक्स का। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर कहता है कि हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कि अगर कहीं पे स्मॉल मिस्टेक हुई, कहीं पे भी छोटी सी कहीं पर भी, तो एक बड़ा एरर आ सकता है। ऐसा बहुत होता है। ठीक है, अब आप गलती कहाँ कहाँ करते हैं? मोस्टली गलतियाँ कहाँ होती हैं? पहली बताता हूँ क्या क्या छूटता है। मिसिंग होता है आपसे सेमीकोलन। दूसरा मिस्टेक क्या होती है? रॉन्ग ब्रैकेट्स, जैसे ये वाले ये गलत लग जाते हैं, कभी कभी नहीं लगते। और सबसे तीसरी चीज़ होती है हर स्टूडेंट के साथ, स्पेलिंग मिस्टेक्स की। जल्दी जल्दी में कभी कभी कोई प्रिंट को ऐसे भी लिख देता है PRINTN, लेकिन होता क्या है, वो उसकी जगह इंस्टेंट देखते हैं तो किसका होता है? वो प्रिंट का। ठीक है, ये बहुत कॉमन गलतियां होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना आप। क्या याद रखोगे? पहला रूल कि हर लैंग्वेज के अपने रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे जावा का अलग है तो JS का अलग होगा, जावास्क्रिप्ट का। रूल नंबर 2 याद रखना, स्मॉल मिस्टेक्स होगी तो बड़ा एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मिसिंग क्या होता है? सेमीकोलन मिसिंग हो जाता है, रॉन्ग ब्रेसेस ब्रैकेट्स यूज़ हो जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी गलत हो जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत बड़ा रूल होता है। और एक चीज़ और होती है जो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो क्या होती हैं कि सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, मान लो आपने लिखा प्रिंट और मैंने लिखा प्रिंट स्मॉल p, फिर आपने लिखा सिस्टम, मैंने लिखा छोटा स्मॉल।
दोनों का मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना ये चीज़, दोनों का मतलब अलग अलग होगा। इस सिस्टम का मतलब कुछ और हो सकता है, इस सिस्टम का मतलब कुछ और हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो लास्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3 रूल नंबर 3 क्या कहता है कि लोग, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ गलत, सॉरी, लॉजिक चीज़ जो है वो बहुत अलग है सिंटैक्स से। लोगों को लगता है कि हमने सिंटैक्स बना लिया तो लॉजिक बना लिया, कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमने लॉजिक बना लिया तो सिंटैक्स बना लिया। तो गलतियाँ दोनों में ही होती हैं। ठीक है, अब देखो ये भी याद रखना कि यदि आपका सिंटैक्स सही हुआ तो ये नहीं होगा कि कोड भी, सॉरी, नहीं कि कोड सही काम करेगा। ठीक है, क्यों सही नहीं काम करेगा, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे का लॉजिक में मिस्टेक हो, लॉजिक गलत बना हो। समझे, इस चीज़ को समझो थोड़ा। रूल नंबर 2, स्मॉल मिस्टेक्स बड़ा एरर, मिसिंग सेमीकोलन वगैरह ये सब करोगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि लॉजिक अलग चीज़ है, सिंटैक्स सही हुआ तो ये नहीं कि कोड्स काम करेगा, लॉजिक मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब एक चीज़ से ऐसे समझो, सिंटैक्स और लॉजिक में डिफरेंस क्या है। सिंटैक्स और लॉजिक, सिंटैक्स क्या है, रूल्स हैं, जैसे ग्रामर में होते थे, जैसे टेंस का एक फॉर्मेट लिखा है उसी तरीके से हमें उस चीज़ को लिखना है। अगर वो अपने मन से हम लोग को लिखेंगे तो हमारी टीचर पिटाई करेगा क्योंकि वो चीज़ गलत हो चुकी है। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि तुम क्या कहते हो, बोल रहे हो, लॉजिक कहता है तुम क्या कर रहे हो। लॉजिक का मतलब है तुम क्या करवाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन सिंटैक्स कहता है कि जो तुम करवाना चाहते हो क्या वो रूल से होगा, नियम कानून से करोगे। हाँ भाई, हम नियम कानून से ही करेंगे, जो नियम बने हैं उन्हीं से हम अपना लॉजिक बना के चलेंगे। समझे, चलो आप ये देखते हैं कि जावा का बेसिक फाउंडेशन प्रोग्राम कैसे बनता है, कैसे सिंटैक्स यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल से बनाएंगे। पहले क्या आएगा, पब्लिक आएगा, फिर आएगा क्लास, फिर आएगा मेन, फिर आएगा ब्रैकेट्स, फिर स्टार्ट होगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब स्मॉल में लिखा जाएगा। लेकिन ये एस बड़ो है, ये ना स्ट्रिंग वाला, ये बड़ा कैपिटल में लिखा जाएगा एस, फिर क्लोज, फिर आर्गुमेंट क्लोज। ठीक है, अब मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एल एन का मतलब न्यू लाइन,
अब क्या प्रिंट करवाना है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया मैंने। एक ब्रैकेट ये खोला था, एक दूसरा ये खोला था, एक से क्लोज कर देंगे, तीसरे से चौथा भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये इसका सिंपल प्रोग्राम बन गया। अब इसको समझते हैं। ठीक है, क्या समझाएंगे इसमें, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, जो पब्लिक है इसमें क्लास और मेन है, तो ये क्या हुआ, क्लास का नेम हुआ है। मेन जो है वो क्लास का नेम है। हम यहाँ पे मेन की जगह क्लास का नाम हम राहुल भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अब समझाने के लिए वहाँ पे मेन किया है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, दूसरी चीज़ समझते हैं। मेन जो है ना, ये इसका क्या मतलब हुआ भाई, कहाँ है मेन, दिख रहा है कहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, दिख रहा है लेकिन ये रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं कोड को ठीक से लिख देता हूँ, थोड़ा एरर हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें मेन कहाँ है भाई, मेन ये है क्या, मेन का होना ज़रूरी है क्या यहाँ पे, नहीं भाई, ये क्लास का नाम है, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझे बाबू, कुछ भी हो सकता है क्लास का नाम। तो यहाँ पे मेन का क्या सीन है, मेन से क्या होता है, ये समझ लो एंट्री पॉइंट है। क्या है ये, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट बोले तो प्रोग्राम जो है आपका यहीं से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा प्रोग्राम आपका, हमेशा क्लास नेम से, क्लास का जो नाम होगा वहाँ से। मेन जरूरी है कि सर यहाँ मेन होना जरूरी, नहीं भाई, मेन नहीं, यहाँ पे हम राहुल रख देते, चलो राहुल रख देता हूँ, राहुल। क्या है ये, अब सही है, बिल्कुल सही है। पब्लिक क्लास मेन है सर यहाँ पे, कोई बात नहीं, मेन है तो कोई बात नहीं, मेन हटा दो भाई, क्या लिख दो यहाँ पे, राहुल लिख दो। यहाँ पे भी मेन हटा दो भाई, यहाँ पे भी क्या लिख दो, राहुल लिख दो, पब्लिक क्लास राहुल, बस। तो याद रखना है, फाउंडेशन प्रोग्राम बनवाया उसमें कि कोड हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सिंटैक्स है इसका। एक क्लास बनेगी, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ पे दिया है वो समझ लेना एंट्री पॉइंट है, प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है, प्रोग्राम यहाँ से आएगा नीचे, फिर ये होती है मेन फाइल। ठीक है बाबू, इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। फिर ये आउटपुट का सीन है, सिस्टम आउट। अब तुम सिस्टम से क्या आउटपुट प्रिंट करवाना चाहते हो, अब तुम हेलो वर्ल्ड दिखा रहे हो, तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन है ना आपकी आउटपुट की,
तो वहाँ पे केवल हेलो वर्ड ही दिखेगा आपको, ठीक है, समझे। ये भी सीख लो, क्या सीख लो कि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ये क्या है, ये मेथड है, ये आगे समझाऊंगा सब कुछ क्या होते हैं। तो ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है, कुछ भी प्रिंट करवाना हो, ठीक है। ये सारे मेथड होते हैं, जो ऐसे बंद होते हैं वो मेथड होते हैं क्लोजिंग में, उनके नाम कुछ भी लिखा हो, ठीक है, वो मेथड कहलाए जाएंगे, समझे आप। चलो दूसरा दूसरा समझते हैं। चलो फाउंडेशन में वेरिएबल और डेटाबेस सॉरी डेटा टाइप से भी एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे लिखे जाते हैं। अब देखो इंट का, इंटीजर के आगे एज आएगी, यहाँ पे डेटा टाइप का नाम होगा, ये डेटा टाइप का नाम होगा, यहाँ कुछ भी रख सकते हो। हम जो ले रहे हैं इंट, हम इंट की जगह कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। इंट के आगे लिखा हमने वैल्यू, कोई भी वैल्यू 10, लेकिन बाद में सेमीकोलन जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या मिलेगा हमको, एरर। और कौन सा एरर, सिंटैक्स एरर, ठीक है। चलो दूसरा का बनाते हैं एक और, डबल। डबल के लिए क्या यूज़ होता है भाई, डबल का क्यों यूज़ है, डबल भी तो एक इंटीरियर टाइप का डेटा टाइप है, लेकिन डबल का यूज़ क्या है। डबल का यूज़ है भाई कि ये तब यूज़ होता है जब आपको कोई प्राइस या फिर आपको कोई मतलब कुछ एज वो सॉरी प्राइस ही दिखाना हो, जैसे रुपीस और डॉलर में मोस्टली तभी यूज़ होता है। तो जैसे 99.99 ये होती है इसकी फ्लोट वैल्यू, यानी कि डेसिमल वैल्यू, समझे। लेकिन इंटीजर में भैया आपने कुछ भी कहा है, कुछ भी रख दो, हाँ भाई। इंटीजर में देखो एक रूल है कि इंटीजर, इंटीजर तो पढ़े होंगे ना क्लास 8th में, क्या होता था इंटीजर्स, एक लाइन होती थी, बीच में जीरो होता था, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये सब नेगेटिव के होते थे, ठीक है। ये कौन से होते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे नेगेटिव वाले। तो हाँ भाई इंटीजर्स में दोनों लिखे जा सकते हैं, समझे बाबू। इंटीजर्स में दोनों टाइप की वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लेकिन डबल में डेसिमल टाइप की वैल्यू आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ वैल्यू 10 - 10 भी कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज हम बात करते हैं कैरेक्टर्स में, जिसे हम शॉर्ट में CHAR लिखा जाता है, कैर। क्यों लिखा जाता है, ये किसी का नाम देने के लिए या फिर कोई ग्रेड देने के लिए। मान लो मैं डेटा टाइप का नाम दे रहा हूँ ग्रेड, एक बच्चे का रिजल्ट आया है, उसकी ग्रेड आई है A, ठीक है भाई, भैया ग्रेड A आई है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ग्रेड भैया उस बच्चे की A आई है, ठीक है भैया। भैया ये बताओ अब इसमें गलती क्या है, हमने तो कैरेक्टर का बहुत सही लिख दिया भैया, हमने सेमीकोलन भी लगा दिया, यहाँ भी लगाया था लगा दिया, तो भैया गलती क्या है, पहले बाबू गलती ये है कि हमेशा कैरेक्टर में ऊपर ये 2 जरूर कॉमा लगाना है तुम्हें, अगर ये नहीं लगाओगे तो ये हो जाएगा, समझे, ठीक है, समझे इतना। चलो अच्छा भैया बूलियन क्या होते हैं, बूलियन का तो पता ही होगा भाई, ट्रू फॉल्स की वैल्यू,
ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। बस। अरे भैया एक चीज़ तो रह ही गई, मेन चीज़ क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप भी तो होता है। स्ट्रिंग नेम, नेम दे रहा हूँ मैं किसी का, यहाँ पे नाम दे देता हूँ राम। क्या ये बिल्कुल सही है इसका सिंटैक्स? सोचो जरा, इसमें सिंटैक्स एरर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया आपने दोनों तरफ ऊपर कोमा लगा रखे है डबल इन्वर्टेड, और नीचे सेमीकोलन लगा के क्लोज बंद कर दिया है। मान लो भैया आप ये नहीं लगाते तो क्या होता? तो भैया एक ही चीज होती, सिंटैक्स एरर होता। ठीक है। क्या भैया मैं सिंगल कॉमा लगा लूँ? नहीं लगा सकते। क्यों बेटा? क्योंकि ये कैरेक्टर वाले में यूज़ होता है, स्ट्रिंग में हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होते हैं। समझे? ठीक है, चलो और समझाता हूँ कुछ सिंपल सा। अभी बताता हूँ। जावा में एक एरर बहुत कॉमन आता है, सिंटैक्स में नहीं, बहुत कॉमन एरर है। जब बच्चे शुरू करते हैं जावा तो बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको याद रखो। वो है क्या है, कौन सा एरर है? उसको हम कहते हैं क्लास नेम एरर। ठीक है, या फिर कह सकते हो फाइल नेम एरर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जब भी जावा में फाइल कुछ भी बनाओ तो मान लो फाइल का नाम तुमने हेलो डॉट जावा रखा है। चलो मैं एक अच्छे से समझाता हूँ। मान लो आप BS कोड चला रहे हो, BS कोड में फोल्डर बनाया। कहाँ पे बनाया? डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप में क्या बनाया? फोल्डर बनाया। फोल्डर का नाम भी रख दिया कुछ आपने, मान लिया आपने जावा कोर्स रख दिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या किया आपने? इसी चीज़ को समझो। इसी में एक फ़ाइल बनाई आपने, क्या नाम बनाया फ़ाइल का? हेलो डॉट जावा। अब यहाँ पे एक चीज़ से देखो, हेलो डॉट जावा जैसी बनाई आपने तो क्या होगा भाई? आपका जो कोड है ना, जो स्टार्टिंग होगी कोड की पॉइंट बताता, जो मेन स्टार्ट होता है वो ये बनेगा, पब्लिक क्लास हेलो। ठीक है, फिर ये आप आगे से अपना कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी करो। मान लो यहाँ पे हमने रखा हेलो डॉट जावा और फाइल का नाम, पहली कंडीशन में तो सही था, दूसरी कंडीशन में तो क्या होगा? तो यहाँ होगा पब्लिक क्लास डॉट मेन रख दिया आपने। क्लास का नाम, फाइल का नाम तो हेलो डॉट जावा है, लेकिन आपने फाइल का नाम मेन रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा मिसमैच एरर। ठीक है बाबू, क्या होगा? मिसमैच एरर। क्या होगी यहाँ कंडीशन? क्या होगी कंडीशन? होगी कि फाइल का नाम ही क्या होता है? क्लास का नाम। ध्यान रखना ये चीज़, बहुत दिक्कत होती है बच्चों की। ठीक है, और क्या वो दिक्कत होती है? कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो तो ऐसे ही यूज़ करना, स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, आगे का बात में समझा देंगे। वेरिएबल कैसे यूज़ करना है आपको?
वेरिएबल का हमेशा नाम लेके यूज़ होगा। वेरिएबल कैसे, देखो ऐसे, इंट, ये क्या है, इंट क्या है, टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप का। लेकिन इसका नाम क्या रखिए, हमने रख दिया नाम एज। यहाँ हम एज लिख देंगे किसी बच्चे की 18 साल, सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया। अगर आप एज डायरेक्ट कर देते हो और 18 लिख देते हो तो ये गया एरर में चला जाएगा आपका। यहाँ पे नेम होना बहुत ज़रूरी है डेटा टाइप का, ठीक है, समझ गए। आगे और समझाऊंगा, अभी इतने समझो। एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर मान लो कोड बहुत ज़्यादा एरर आ रहे हैं और तुम समझ में नहीं आ रहा कैसे सही होगा, बार बार तुमसे गलती हो रही है, तो BS कोड यदि चला रहे हो, BS कोड में एक ट्रिक है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F दबाओगे तो क्या होगा, पता क्या होगा, ये सारा कोड ऑटो फॉर्मेटिंग में चला जाएगा। बट इसको कब यूज़ करना, जब तुम कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, अभी यूज़ मत करना ऐसा बिगिनर। क्यों, क्योंकि आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। दिन में रोज़ 2 से 3 कोड बनाओ खुद से। प्ले स्टोर पर काफ़ी ऐप पड़े हैं, जावा बेसिक्स प्रोग्रामिंग कोड्स वगैरह के वेबसाइट्स पे मिल जाता है, ChatGPT से निकाल लो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आए कमेंट करो, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स का पूरा सिस्टम समझा दिया। आगे नई वीडियो फिर आएगी, एक और आने वाली है।